ये रजत रजत मुंडे स्ट्राइक पर। आज के दिन का अंतिम मैच सिविल लाइंस वर्सेस राज 11 के बीच में, राज नवलपुरा 11 के बीच में। सूरी सरदार अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जाती हुई, थोड़ा वेरिएशन जिस वजह से बीट हुए हैं बल्लेबाज, और कोई रन नहीं। फरदीन काजी पिछले मैच में खाता नहीं खोल पाए थे, इस समय स्ट्राइक पर। बड़ा शॉट, कितनी दूर, क्या ये मैक्सिमम होगा? एम्पायर जी हाँ, बल्ले बल्ले मैक्सिमम। 6 रनों के लिए जाती हुई गेंद। फुल टॉस बॉल, इसको स्लैश किया, डारा जी की वहां पे फील्डिंग। नीरज आए हैं गेंदबाजी पर, एक बार फिर से गेंद को पहली गेंद स्लैश किया, कवर्स रीजन में 1 रन के लिए, और 1 रन मिल जाएगा। स्ट्राइक पर आ जाएंगे रजत मुंडे। फरदीन काजी पिछले ओवर में मैक्सिमम रन देखने को मिला था इनके बैट्स के द्वारा। इस बार अब कोशिश यही कि थोड़ा गेम को चलाएं, थोड़ा आगे की ओर लेके जाएं। डायरेक्ट हिट जरूर आया, मगर मना किया एम्पायर ने। पहुंच गए थे यहाँ पर रजत मुंडे, रिस्की कॉल जरूर था, और कॉल भी उनका था जिस वजह से पहुंचना पड़ा उनको। गुड मॉर्निंग सभी को, जो भी हमारे लाइव में जुड़ा है, और सभी दर्शक यहाँ पर। एक बार फिर से जो मैच यहाँ पर चल रहा है, जिस तरह से ये मैच के जो ड्रॉ निकले थे, जो शेड्यूल थे कि 4 टीमें एक दिन में मैचेस रहेंगी,
जो विनर विनर जो मैच खेलेगी, फिर एक मैच लूजर लूजर खेलेगी, और एक मैच का जो विनर की जो लूजर है और जो लूजर की विनर है उनका मैच यहाँ पर चल रहा है। तो एक तरफ सिविल लाइन जो लूजर लूजर की विनर है, और राज नवलपुरा 11 की टीम जो विनर विनर टीम में जो लूजर हुई थी, ये उनका मैच चलता हुआ। यहाँ से जो मैच ये हारेगा वो इस टूर्नामेंट से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। वाइट बॉल दी गई यहाँ पे, और वन बाउंस भी। और बात की जाए इस टूर्नामेंट में, तारीफ करनी होगी सभी स्टाफ और खासकर कैमरामैन की, जो कि साइड स्क्रीन के ऊपर खड़े हैं, क्योंकि उनके जो कैमरे जो स्टैंड रहते हैं उनको खड़े रह के पूरा मैच रिकॉर्ड करना होता है। तो जो जितने भी मैचेस अभी चल रहे हैं लगभग 7-8 बजे से जो उनकी पोजीशन आपको देखने को मिल रही है, बिल्कुल खड़े हुए हैं वो, बैठने तक का टाइम नहीं है उनके पास, और वहीं से ही वो ये मैच अपन को लाइव दिखा रहे हैं। तो बिग 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 थैंक यू एंड सल्यूट टू यू कि आप राजस्थान कप में इतनी अच्छी हमारा साथ दे रहे हैं। 70 स्पोर्ट्स के ये चैनल पे लाइव दिखाया जा रहा है, और इन्हीं की ही कैमरामैन अब बहुत बखूबी बहुत ही बढ़िया काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और तारीफ करनी होगी यहाँ पर ये टूर्नामेंट की सभी भागीदारी जो संभाल रखे हैं, तरुण जी देरान की भी बहुत ही 3-4 दिनों से बहुत व्यस्त नजर आ रहे हैं हमको। सुरेंद्र सरदार आए हैं एक बार फिर से। एक रन जी हाँ मिल जाएगा। एफर्ट जो लगाया था कीपर ने, मगर दस्तानों में नहीं आई उनकी गेंद। और बात की जाए राज नवलपुरा 11 की, तो एक स्टार गेंदबाज भागरोटा से युवा विनय भागरोटा भी इस टीम में अभी शामिल है। जब पहला मैच जब हुआ था तो उनकी गेंदबाजी हमको देखने को मिली थी, उसके बाद कप्तान राजेंद्र टाला ने उनका उपयोग जरूर नहीं किया गया, मगर जब भी यूज करेंगे फायदेमंद गेंदबाज जरूर साबित होंगे। खुद को देखेंगे कि इतने बड़े बड़े जब खिलाड़ी है वो खुद को कहाँ स्टैंड करते हैं। फुल टॉस बॉल और मैक्सिमम फ्लैट सिक्स। रफ्तार जो थी उसको पवेलियन भेज दिया, सीधी गेंद सीमा रेखा के बाहर। पटकी हुई गेंद, क्या मौका बन सकता है?
जी हाँ, विकेट विकेट जद मिलता हुआ यहां पर। न्यू बैट्समैन के रूप में आए हैं अजीत मोहिते। बड़ा शॉट पहली गेंद पर, फील्डर गेंद के नीचे, और ये लीजिए विकेट पहली गेंद पर। डक हुए यहां पर अजीत मोहिते। न्यू बैट्समैन के रूप में आए हैं अंकुर सिंह। पिछले मैच में अपने जलवे दिखाए थे, अपने जोहर दिखाए थे, क्या खूबसूरत बल्लेबाजी करी थी, चाहे वो रिवर्स शॉट की बात कर लीजिए या फिर बात कर लीजिए वो टाइमिंग, जो सिक्सेस लगाए थे इन्होंने लेग साइड में। और टीम को अभी भी उसी प्रकार की बल्लेबाजी की आवश्यकता।
जबकि तीसरा ओवर प्रगति पर है और चौथा ओवर प्रगति पर है और चौथे ओवर में रन बने हैं 33, 2 विकेट के नुकसान पर। राजस्थान के अंदर जयपुर पिंक सिटी में एक बड़ी प्रतियोगिता, वो इस बार काफी रफ्तार से किया था गेंद को। पवन मीना गेंदबाजी के लिए लेन से गेंद को थोड़ा सा काटा था और बाहर की तरफ निकाला था, कमबैक किया। 2 विकेट वापस लौट चुके हैं अजीत, अंकुर सिंह, और अंकुर सिंह के साथ मैदान के अंदर अगर देखा जाए तो फरदीन काजी। पहले 2 मैच में कुछ खास नहीं किया था, मगर इस मैच में काफी अच्छी बल्लेबाजी की है अब तक। और फुल टॉस गेंद स्क्वायर लेग की दिशा में इस गेंद को खेला, 1 रन पूरा किया, 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ। क्रिकेट को चाहने वाले, दिल से चाहने वाले यहाँ भी कुछ कम नहीं है। पूरी रात यहाँ क्रिकेट देखा है, ऐसे सभी की सराहना करनी होगी, हमारे तारिफ भाई की सराहना की भी करनी होगी। हमारे सभी कैमरामैन, उनकी सराहना करूंगा, कल शाम से लेके अभी तक काम कर रहे हैं लगातार। ओ इस बार भी बड़ा हिट स्क्वायर लेग की दिशा में, फरदीन के काजी के बल्ले से आता हुआ बड़ा स्ट्रोक, 6 रनों के लिए। रात हो या दिन, जिसकी बल्लेबाजी होती है बेहतरीन, नाम उसका मुंबई का फरदीन काजी से बल्ले से आता हुआ स्ट्रोक, 4 ओवर के बाद रन बने हैं 40, 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 4 ओवर शेष है, आने वाले 4 ओवर में देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी होगी। कुछ दर्शक अभी अभी इस मैच को देखने के लिए सुबह के सत्र में हमसे ज्वाइंट हुए रहेंगे, उन सभी को फिर एक बार गुड मॉर्निंग कहूंगा। विनय आए हैं गेंदबाजी के लिए, 40 रन बने हैं और बागरोटा एक्सप्रेस युवा खिलाड़ी है, मैं 17-18 साल की उम्र, एक तरफ जयपुर के खिलाड़ी है। ओहो काफी रफ्तार बहुत थी, और इसी के लिए एक्सप्रेस कहा जाता है इस गेंदबाज को। नाम है विनय, छोटा सा लड़का है मगर काफी रफ्तार है उसकी गेंदबाजी में, और इसीलिए ऑल इंडिया लेवल के टूर्नामेंट भी खेल रहा है इस समय ये लड़का। नाम है विनय, सामने है अंकुर। अंकुर इस बार एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा में पकड़े गए, फील्डर थे वहां, उनके हाथ में गेंद ये जाती हुई, वापस लौटना पड़ेगा अंकुर सिंह को, और ये झटका लगता हुआ। विकेट नंबर 3 खोया है सिविल लाइन टीम ने। स्कोरिंग के लिए पहली पारी में हमारे साथ जुड़ चुके हैं विक्रांत चौहान। श्रेयस, पिछली मैच में क्या बल्लेबाजी की थी,
रिवर्स के कुछ अच्छे स्ट्रोक लगाए थे, दूर दूर तक लंबे लंबे छक्के भी जड़े थे श्रेयस कदम ने। बैंड्रा मुंबई के सिक्सर किंग, दूसरी तरफ मुंबई सिवड़ी के फरदीन। विनय की ये गेंद, क्या रफ्तार थी इस गेंद में, इसी के लिए जाने जाते ये खिलाड़ी। रफ्तार काफी है और थर्ड अंपायर की तरफ इशारा किया है वाइड के लिए। फेयर डिलीवरी। स्लोअर वन, परिवर्तन के तौर पर यह गेंद की गई थी और आखिरी वक्त इस गेंद को देखा, हल्के हाथों से कवर्स की दिशा में ढकेला और एक रन पूरा किया। ये अच्छे क्रिकेट की निशानी यहाँ नजर आती हुई। हर गेंद पर आप बड़े बड़े स्ट्रोक नहीं लगा सकते, कुछ सिंगल्स भी लेने होंगे, आखिरी वक्त पर आपको निगाह जमा करनी होती है। और इस टूर्नामेंट में एक बात जरूर है कि हर गेंद पर बड़ा स्ट्रोक भी नहीं आ सकता, थोड़ा सा संभल कर खेलना है। माइनस बॉल पर बड़े स्ट्रोक लगाने हैं और सिंगल डबल्स भी निकालने हैं, ज्यादा से ज्यादा बिंदी गेंदे नहीं जाने दिए। फरदीन रिवर्स खेलने की कोशिश नाकामयाब रही। नाराज है फरदीन क्योंकि शायद एक बड़ा स्ट्रोक यहाँ खेलना था, स्विच इट करना चाहते थे मगर कामयाब नहीं रहे और इसी के कारण थोड़ा नाराज भी है वह फरदीन। 29 रन बने हैं, 29 पर खेल रहे हैं फरदीन 41, जबकि 5वां ओवर प्रगति पर। फिर एक बार रफ्तार भरी गेंद देखने मिली, फरदीन ने फिर एक बार कोशिश की मगर कामयाब नहीं होने दिया। इस युवा खिलाड़ी की भी सराहना हम जरूर करेंगे, नाम है विनय और इस ओवर में विनय ने सिर्फ 2 रन खर्च किए। क्या गेंदबाजी हुई है, बेहतरीन। मैं 16-17 साल की उम्र में इतने बड़ी टूर्नामेंट, ऑल इंडिया लेवल की ये टूर्नामेंट खेल रहे हैं। डी कंपनी प्रेजेंट यानी दीपक राजपूत सिविल लाइन प्रेजेंट राजस्थान कप में विनय ने क्या गेंदबाजी की है, वाह विनय वाह। 5 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं 42, अभी भी 3 ओवर शेष है। श्रेयस कदम, फरदीन काजी, 2 मुंबई के बल्लेबाज मैदान के अंदर, मगर सामने राजस्थान की एक अच्छी टीम है। और गेंदबाजी के लिए आते हुए नीरज, नीरज के हाथ में गेंद। शुरुआत अच्छी रही थी सिविल लाइन की, मगर उसके बाद कमबैक किया विनय ने। नीरज आए, नीरज ने भी सिर्फ 4 रन खर्च किए। पहले ओवर में 13 रन, दूसरे ओवर में 4, तीसरे ओवर में 9, चौथे ओवर में 14, 5वें ओवर में सिर्फ 2 रन। फरदीन डबल माइंड हुए और अच्छा फुटवर्क नहीं कर पाए वहां। गेंद को उड़ाना चाहते थे स्क्वायर लेग की दिशा में, मगर सीधा फरदीन के शरीर से टकराती हुई गेंद, रन की कोई गुंजाइश नहीं। ओ बल्ले का किनारा और फरदीन वापस पेविलियन की तरफ लौटते हुए नजर आते हुए। अपने टीम के लिए काफी बढ़िया क्रिकेट और वापस लौटते हुए, मगर ये फरदीन की पारी याद रहेगी। काफी तेज बुखार है इस वक्त फरदीन के अंदर, फिर भी मैदान के अंदर उतरे और 16 गेंदों में 29 रनों की बेशकीमती पारी खेली। वाह फरदीन वाह, आपकी ये पारी याद रहेगी। मगर कमबैक किया है कि यहाँ
राज 11 टीम ने भी। और किसी भी हालत में हम ये मैच नहीं छोड़ेंगे, यहाँ कहते हुए गुड कैमरा वर्क हमारे सभी जो कैमरामैन है कल शाम से लेके अभी तक। हमारे सभी कैमरामैन की सराहना मैं करूंगा, क्योंकि कल 10 बजे ग्राउंड पर आए सभी कैमरामैन और तभी से लेके अभी तक बढ़िया काम कर रहे हैं, एक रिकॉर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। छठा ओवर पारी का नीरज ने विकेट हासिल किया। फरदीन थोड़ी सा स्ट्रगल कर रहे थे उनके खिलाफ और वापस लौटे भी। बंटी पटेल आए हैं, टीम के कप्तान है, काफी मशहूर खिलाड़ी, गुजरात के, राजस्थान में भी उनके नाम के चर्चे काफी बड़े पैमाने पर होते हैं, मगर सामने नीरज है। नीरज झुंझुनू राजस्थान से बिलोंग करने वाले गेंदबाज। सामने है बंटी। बंटी के लिए गेंद थोड़ा सा दूर से ही इस गेंद को कट किया और गई गेंद विकेट कीपर के हाथों में। और एक अच्छी गेंद देखने मिली। नीरज की भी सराहना करनी होगी, जिस तरह से अभी तक सिर्फ 4 रन खर्च किए और इस ओवर में अभी तक कोई भी रन खर्च नहीं किया उन्होंने। 42 रन पर स्कोर रुका हुआ। फेयर डिलीवरी। जबरदस्त गेंदबाजी का नजारा यहाँ पेश करते हुए नीरज इस ओवर में एक भी रन खर्च नहीं किया। प्रॉपर लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे हैं, कभी कभी गेंद को काट रहे हैं, कभी कभी थोड़ा सा तेजी से कर रहे हैं, कभी घुमाव दे रहे हैं और इसी के कारण काफी बेहतरीन गेंदबाजी हुई। मगर बल्लेबाजी करने वाली टीम भी कुछ कम नहीं है। बंटी के लिए और एक बेहतरीन गेंद नीरज की, एक्सप्रेस बॉल। इसके पहले थोड़ी सी धीमी गति से की थी, अब तेज की और ये परिवर्तन काफी बेहतरीन। लगातार 5 गेंदे बिंदी की है। 5 के 4 4 बोल रहे, ये बॉल 4 गेंदे बिंदी की है। अच्छा वेरिएशन। बट ये इस बार अंपायर ने नो बॉल भी करार दिया है और एक रन भी मिलेगा जो बंटी के बल्ले से आया है। 2 रन से स्कोर आगे जाता हुआ 44 रनों पर इस स्कोर को थर्ड अंपायर। नो बॉल। हमारे नो बॉल। हमारे अंपायर की भी सराहना करेंगे जो कल शाम से लेके अभी तक काम कर रहे हैं और बेहतरीन काम। काफी सारा तजुर्बा है
मुन्ना पठान सर और जय पवार इनके पास भी 44 रन बने हैं, 4 विकेट वापस लौट चुके हैं और इस छठे ओवर में अब तक 2 रन आ चुके हैं। देखना होगा एक बड़ा हिट लगाने का मौका है श्रेयस कदम के पास। जिस तरह से इसके पहले मैच में उन्होंने बल्लेबाजी की थी, धाकड़ बल्लेबाज है, बड़े बड़े स्ट्रोक लगाने के लिए जाने जाते हैं ये मुंबई के खिलाड़ी, बांद्रा मुंबई के खिलाड़ी श्रेयस। श्रेयस इस बार श्रेयस के बल्ले से गेंद घूम घूम गई, घुमाकर खेला और गेंद को घुमाया, नाम है श्रेयस कदम। और रन बने हैं 50 और श्रेयस की बल्लेबाजी हो रही है झकास। शुरुआत अच्छी रही थी। देखिए पहले 4 गेंदों में एक भी रन खर्च नहीं किया था, उसके बाद रन बने 50 रन। पारी का छठा ओवर चलता हुआ, परिवर्तन फिर एक बार कल के हाथों से इस गेंद को खेला जरूर और शॉर्ट थर्डमैन की दिशा में इस गेंद जब तक गई है और थ्रो होता जब तक 1 रन पूरा किया। देखते देखते 6 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 6 ओवर के बाद रन बने हैं 50, 4 विकेट के नुकसान पर डी कंपनी 51। कैमरामैन नफीस भी ऐड होते हुए, विनय फिर एक बार विनय गेंदबाजी के लिए। पिछले ओवर में सिर्फ 2 रन खर्च किए थे उन्होंने और अभी ये जो स्लॉग ओवर्स है, देखना होगा ये इन 2 ओवर में कितने रन बनेंगे। 15-20 रन बनेंगे या उससे कम बनेंगे या उससे ज्यादा बनेंगे, देखना होगा आने वाली 12 गेंदें। श्रेयस फुल टॉस गेंद स्क्वायर लेग की दिशा में इस गेंद को खेला, रोक नहीं पाए और गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। श्रेयस कदम आज श्रेयस ने काफी प्रभावित किया है और पिछले कुछ दिनों से अच्छी फॉर्म में भी चल रहा है और इस चौके के सहारे स्कोर आगे जाता हुआ 55। विनय यंगस्टर है और काफी रफ्तार भी इनके गेंदबाजी में जरूर है, मगर सामने श्रेयस कदम है। 5 गेंदों में 12 पर बल्लेबाजी कर रहे श्रेयस कदम, 55 रन। काफी रफ्तार से आगे की थी ये गेंद, मगर उतनी ही अच्छी फील्डिंग वहां देखने मिली और 1 रन से फिर एक बार स्कोर आगे जाता हुआ 56 पर 56। ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है। सुबह 6-7 बजे कमेंट्री करने का मौका भी कहाँ मिलेगा, और वो भी जयपुर में मिला है। वेरिएशन की है। बंटी थोड़ा सा संघर्ष कर रहे हैं, यहां से बंटी को कमबैक करना होगा। कप्तान है इस टीम के। 9 गेंदे अभी भी शेष है, 56 रन बने हैं। क्या देखना होगा, यहां से 13 रन भी आते हैं आने वाले 9 गेंदों में तो 70 का टारगेट सेट हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। और एक अच्छी गेंद, वेरिएशन कर रहा है
गेंदबाज, ये युवा काफी टैलेंट है इस युवा में, काफी रफ्तार से गेंदबाजी कर लेते हैं, तो कभी वेरिएशन भी कर लेते हैं, धीमी गति से भी गेंदबाजी कर लेते हैं, जड़ में गेंदबाजी कर रहे हैं, लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे हैं, मौका नहीं दे रहे। श्रेयस बल्लेबाजी के लिए 13 पर खेल रहे हैं, 57 रन बने हैं 4 विकेट के नुकसान पर, जबकि 7वां ओवर प्रगति पर। आज इस टूर्नामेंट का पहला दिन, पहली रात और पहली सुबह। पटकी हुई गेंद और इस गेंद को घुमा दिया। श्रेयस कदम के बल्ले से आता हुआ बड़ा स्ट्रोक, सीमा रेशा पार, षटकार, सिक्सर। श्रेयस कदम, जिसमें है दम, नाम है श्रेयस कदम। और एक बेहतरीन स्ट्रोक श्रेयस कदम के बल्ले से। पिंक सिटी जयपुर के अंदर श्रेयस कदम का ये धमाका। राजस्थान के अंदर, महाराष्ट्र मुंबई बैंड्रा गवर्नमेंट कॉलोनी से बिलोंग करने वाला ये एक खिलाड़ी, इस बार अच्छा कमबैक, अच्छा कमबैक। एक ये जवाब था श्रेयस के उच्च छक्के का, ये गेंदबाज विनय द्वारा, मगर इस गेंद पर भी 1 रन पूरा किया। देखते देखते 7 ओवर खत्म हो चुके हैं। 7 ओवर के बाद रन बने हैं 64, 64 रन बने हैं 4 विकेट के नुकसान पर। श्रेयस खेल रहे हैं 8 गेंदों में 20 रनों पर और बंटी पटेल 2 रनों पर। वाइट बॉल। ओवर की शुरुआत वाइट से हुई है और फिर एक बार तीसरे और स्टेपिंग के लिए थर्ड अंपायर और वाइट के लिए भी। फेयर डिलीवरी। ज्यादा सफल हुए थे, इसी कारण फेयर डिलीवरी यहां जाहिर करते हुए थर्ड अंपायर। आखिरी ओवर में देखना होगा कितना टारगेट सेट कर रही है सिविल लाइन ए टीम। श्रेयस और एक गेंद को उड़ा दिया आसमान में 6 रनों के लिए। फिर एक बार कदम 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 कदम, नाम है श्रेयस कदम। राजस्थान के अंदर बेहतरीन बल्लेबाजी श्रेयस कदम इनकी, पावर हिटिंग करने के लिए भी जाने जाते हैं और यहां देखिए क्या धमाका किया है। और हमारे एक दर्शक जिन्होंने कैच भी लपका है,
और देखते देखते 70 रन बने हैं, जिनकी हम चर्चा कर रहे थे। 70 रन, मैच अच्छा हो सकता है 70 तक, और यहां से जितने रन आने आएंगे बोनस रहेंगे। फिर एक बार व्हाइट बॉल, व्हाइट बॉल से स्कोर आगे जाता हुआ 71 पर। राजस्थान कप सिविल लाइन और डी कंपनी द्वारा प्रस्तुत एक बड़ी प्रतियोगिता राजस्थान कप आज पहले दिन में जो शुरू हुई थी, जो दूसरे दिन भी शुरू हुई है। अभी अभी जो दर्शक 70 स्पोर्ट्स से हमें जो जुड़े होंगे उन सभी को हम तहे दिल से स्वागत करेंगे। श्रेयस इस बार एक्स्ट्रा कवर में मगर पकड़े गए, वहां थे खिलाड़ी और श्रेयस कदम को वापस लौटना होगा। आमंत्रित किया एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा में स्ट्रोक को खेलने के लिए, और श्रेयस को वापस लौटना होगा। अपने टीम के लिए बेहतरीन खेला, एक अच्छी इनिंग। जिस तरह से फरदीन ने इस मैच में काफी अच्छा क्रिकेट खेला, उसी तरह से श्रेयस कदम ने भी ताबड़तोड़ अंदाज में सिर्फ 10 गेंदों में 26 रनों की एक अच्छी पारी खेली, और अपनी टीम के लिए एक अच्छी पारी खेलकर वापस लौट रहे हैं। अभी भी सुबह के सत्र में भी 1000 दर्शक हमसे जुड़े हैं। ये दर्शक नहीं, ये दीवाने हैं, और ये दीवाने हैं टेनिस क्रिकेट के। दिन में क्रिकेट, रात में क्रिकेट, सुबह में क्रिकेट, घर में क्रिकेट, स्कूल में क्रिकेट, ऑफिस में क्रिकेट, सब जगह इस टेनिस क्रिकेट को देखने वाले ये सभी है। टेनिस क्रिकेट आज के डेट में पूरे भारत में सबसे लोकप्रिय क्रिकेट बन चुका है। शायद लेदर क्रिकेट जो इंटरनेशनल क्रिकेट काफी मात्रा में देखा जाता है, मगर ये टेनिस क्रिकेट की लोकप्रियता भी इतनी बड़ी है। मैं तो आज भी जाहिर कहूंगा, आप अगर एक तरफ टेनिस क्रिकेट का टूर्नामेंट रखो, बाजू में एक स्टेट लेवल का टूर्नामेंट रखो लेदर बॉल का, ज्यादा भीड़ किधर होगी? मैं कहूंगा टेनिस क्रिकेट की ही होगी। विश्वजीत, आखिरी 3 गेंदें शेष है, और आखिरी वक्त में बड़े बड़े स्ट्रोक लगाने के लिए भी जाना जाता है ये खिलाड़ी। एक ऑलराउंडर के रूप में खुद को साबित भी किया है विश्वजीत ने। ओ विश्वजीत के लिए आते ही पहली गेंद टपा खाने के बाद कट होती हुई और विकेट कीपर के हाथ में जाती हुई। अच्छी गेंद, पवन ने यहां कमबैक किया है। इस ओवर में एक छक्का जड़ा, उसके बाद विकेट लिया, उसके बाद बिंदी गेंद की। अभी भी दो गेंदें शेष हैं इस पारी की। 71 रन बन चुके हैं। विश्वजीत ठाकुर एक तरफ और दूसरी तरफ बंटी पटेल है, और 8 ओवर के इस मुकाबले में एक अच्छा टारगेट रखने की कोशिश यहाँ सिविल लाइन ए टीम की, क्योंकि इस मैच में जो टीम जीतेगी इस टूर्नामेंट में सुपर 6 में जाएगी, और जो टीम हारेगी इस टूर्नामेंट से बाहर जाएगी। विश्वजीत, इस बार विश्वजीत ने इस गेंद को घुमा दिया है सीमा रेखा के बाहर। 6 रनों के लिए विश्वजीत का एक बड़ा स्ट्रोक। जो कुछ गेंदें मिली और उस गेंदों पर बड़ा स्ट्रोक लगाने की काबिलियत रखते हैं, और यहाँ जिस तरह से 2 दिन पहले ही उन्होंने नवी मुंबई में एक रिकॉर्ड उनके नाम पे दर्ज हुआ, और उसी तरीके से वही फॉर्म यहाँ दिखाते हुए गेंदबाजी भी अच्छी रही है, और बल्लेबाजी में विश्वजीत के बल्ले से एक बड़ा हिट आया जिसकी जरूरत थी टीम को। 77 रन बने हैं। विश्वजीत, पवन, विश्वजीत, और एक बड़ा हिट। आखिरी 2 गेंदों को सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया है, और विश्वजीत ठाकुर ने कम गेंदें खेली और दिल ज्यादा जीते।
3 गेंदें सिर्फ खेली, पहली गेंद डॉट आई थी, उसके बाद विश्वजीत ने लगातार 2 जो छक्के जड़े हैं टीम को मैच में लेके आए हैं, अच्छी पोजीशन में आ चुके हैं और इसी के लिए खिलाड़ी जाना जाता है। जब टीम को जरूरत होती है बल्ला उठा लेते हैं, बड़े बड़े छक्के लेते हैं, जब टीम को जरूरत होती है विकेट हासिल करते हैं, अपनी रफ्तार दिखाते हैं, वही विश्वजीत ठाकुर मिस्टर जेपीएल। उन्होंने आखिरी 2 गेंदों में 2 छक्के जड़े और इसी के कारण स्कोर पहुंचा है 83 पर। इस मैच को जीतने के लिए राज 11 को 84 रनों की जरूरत दूसरी पारी में। देखते रहिए डी कंपनी प्रस्तुत, सिविल लाइन प्रस्तुत, राजस्थान कप 2023। हम ऑर्गेनाइजर दीपक राजपूत साहब की भी सराहना करना चाहेंगे, पूरी तरह से इस टूर्नामेंट पर नजरें जमाए हुए हैं, शाम से लेकर रात तक और सुबह तक भी। दीपक जी, और इस मैच के दूसरी पारी की तरफ हम जा रहे हैं। इस मैच को जीतने के लिए 84 रनों की जरूरत है। चौरासी रन का पीछा करते हुए दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज करण और राजेंद्र चौधरी, दोनों बल्लेबाज मैदान के अंदर। राजस्थान के 2 बड़े बल्लेबाज है। राजस्थान क्रिकेट में दोनों बड़े बल्लेबाज का बड़ा नाम है और आज की शाम और 2 बड़े बल्लेबाज दीपू लेप्टी और नदीम धनौरी और 2 बल्लेबाज भी नजर आएंगे।
सिविल लाइन बी में खेलते नजर आएंगे और फिलहाल इस वक्त सिविल लाइन ए मैदान के अंदर है। हिसार ईगल भी कल नजर आएंगी खेलते हुए। दूसरी पारी की शुरुआत गेंदबाजी के लिए फरमान। पहली गेंद और पहली गेंद को भेज दिया सीमा रेखा के बाहर। रन मिलेंगे 4 तो बेड़ा होगा पार। पहली गेंद पर अच्छा स्ट्रोक खेला, पावर प्ले का टिपिकल स्ट्रोक और रिवर्स खेला और 4 रन अर्जित किए। फरमान रफ्तार के लिए जाने जाते हैं, मगर राजेंद्र चौधरी भी राजस्थान क्रिकेट का एक बड़ा नाम है और बल्लेबाजी कर रहे हैं इस वक्त। सामने फरमान, स्लो ओवर 1, गति परिवर्तन किया यहाँ और इसी में चकना खा गए। आखिरी समय तक डिसाइड नहीं कर सके। गेंदें तो नजरें जमाए बैठे थे गेंद पर, मगर थोड़ी सी धीमी गति से आई, इसीलिए टाइमिंग नहीं कर सके और किस दिशा में खेला जाए इस स्ट्रोक को सिलेक्ट नहीं कर सके। इसी के कारण डॉट बॉल आई। अच्छा कमबैक हुआ। पहले गेंद पर राजेंद्र ने फरमान को मात दी, दूसरे गेंद पर फरमान ने राजेंद्र को मात दी और इन दोनों का बैटल अच्छा रहेगा इस ओवर में। इस बार और एक अच्छा स्ट्रोक और जो दायरा है 30 गज का उसके बाहर एक अच्छा स्ट्रोक खेला और एक चौका फरमान के इस ओवर में लगाते हुए राजेंद्र चौधरी। वाह, ऑप्टम के बाहर की ये गेंद थी और लॉफ किया, इनसाइड आउट खेले कवर्स की दिशा में और 4 रन लिए बल्लेबाज राजेंद्र चौधरी ने। स्कोर 8 रन पर जाता हुआ। गेंदें हुई है 3। देखिए, पहली गेंद पर राजेंद्र, दूसरी गेंद पर फरमान, तीसरी गेंद पर राजेंद्र। अच्छा बैटल। ऑल इंडिया लेवल का क्रिकेट है। सामने की टीम में अगर देखा जाए महाराष्ट्र से ज्यादा खिलाड़ी, गुजरात से भी खिलाड़ी ये नजर आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। हरियाणा के गेंदबाज है और दूसरी तरफ राज 11 भी राजस्थान की एक बड़ी टीम है। फिर एक बार गति परिवर्तन किया, यहां थोड़ी सी आगे की थी ये गेंद, अपील को अंपायर ने नकारा, मगर उसके दरमियान 1 रन पूरा किया। अच्छा वेरिएशन, हर एक गेंद पर काफी सोच समझकर क्रिकेट खेलना होता है, सोच समझकर स्ट्रोक खेलना होता है, सोच समझकर गेंदबाजी करनी होती है। कप्तान को लीडिंग भी सोच समझकर करनी होती है और इसमें जीत किसकी होगी, हार किसकी होगी, कौन इस टूर्नामेंट में बना रहेगा और कौन इस टूर्नामेंट के बाहर जाएगा। फिर एक बार इस गेंद को थोड़ा सा काटने की कोशिश भी रही थी और दरमियान 1 रन पूरा किया। 1 रन से स्कोर फिर आगे जाता हुआ 9 रनों पर। फरमान और फरमान के गेंदबाजी, करनाल उस्मान कुरैशी चाचा, आपकी भी हम शुक्रगुजार है, सुबह की चाय आपने प्रस्तुत की हमें। 10 रन बने हैं। फरमान ने फिर एक बार अच्छी गेंद की, मिड ऑफ की दिशा में, रनआउट की संभावना, हाथ में गेंद नहीं आई और 1 रन पूरा किया। 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ। पहले ओवर के समाप्ति के बाद बिना कोई विकेट खोए रन बने हैं 11। पावर प्ले का फायदा उठाया, जो 2 चौके लगाए, सराहना करनी होगी राजेंद्र चौधरी इनकी। और जबकि 84 रन का पीछा करना है पहले ओवर के बाद, 11 रन मैच पहले दूसरी पारी के पहले ओवर से बन रहा है। एक दिलचस्प मुकाबला यहां देखने मिलेगा।
विकी बोइर गेंदबाजी के लिए। दोनों जयपुर के बल्लेबाज मैदान के अंदर है। इस मैदान से, इस परिस्थितियों से जानकारी जरूर है उन्हें। विकी की गेंद दायरे के अंदर रोकी। कवर्स की दिशा में इस गेंद को ढकेलना चाहते थे, वहां थे श्रेयस कदम। रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। विकी भोईर अपने रफ्तार के लिए जाने जाते हैं, नवी मुंबई एक्सप्रेस के नाम से भी जाने जाते हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं करण और राजेंद्र चौधरी, ये दोनों बल्लेबाज जयपुर के काफी मशहूर खिलाड़ी है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के तेज तर्रार गेंदबाजों की लिस्ट में जिस गेंदबाज का नाम भी शामिल है, नाम है विकी। विकी की ये गेंद राजेंद्र ने घुमा दिया। थोड़ी सी पटकी हुई गेंद थी और इस गेंद को भेज दिया 6 रनों के लिए। नाम है राजेंद्र, काम करते हैं 6 रन मारने का, छक्के चौके जड़ देते हैं और एक विकी के खिलाफ एक हल्ला बोल दिया। देखिए विकी की ये गेंद ऑप्टम के बाहर थी, थोड़ी सी अंदर की तरफ आ रही थी, देखा, भापा, जांचा, गेंद जो अंदर आ रही है उसे सिर्फ दिशा दी और 6 रन ले ली। विकी विकी के खिलाफ एक अच्छा स्ट्रोक यहां खेलते हुए 17 पर है स्कोर। और एक बड़ा हिट राजेंद्र चौधरी के बल्ले से आता हुआ। वाह राजेंद्र वाह! अपने टीम के लिए, राज 11 के लिए विकी के खिलाफ दावा बोला है और बैक टू बैक 2 छक्के जड़े राजेंद्र चौधरी ने। राज 11 का खेमा थोड़ा सा खुश यहां होगा क्योंकि रन अच्छे बने, शुरुआत अच्छी हुई है, पावर प्ले का पूरा फायदा यहां उठाते हुए। जबकि दूसरा ओवर प्रगति पर सिर्फ 9 गेंदें हुई है, 23 रन बने हैं। राजेंद्र 2 चौके और 2 छक्कों के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। सिर्फ 8 गेंदों में 22 रन उन्होंने बनाए हैं। और दूसरी तरफ सिविल लाइन ए के लिए समस्या बन चुके हैं अब ये राजेंद्र चौधरी। और समस्या तो बन चुके थे, उसका हल निकालने की कोशिश थी, मगर भाग्यशाली रहे राजेंद्र। ऐसी जगह गेंद गिरी जहां खिलाड़ी मौजूद नहीं थे। विकी ने अच्छा कमबैक किया है, 1 रन से राजेंद्र नॉन स्ट्राइक पर गए और एक मौका भी जरूर बना था, मगर खिलाड़ी अंकुर सिंह और विश्वजीत दोनों थोड़े से दूर थे, इसी का कारण कैच नहीं बन सका। स्ट्रोक तो फंस गया था। 24 रन बने हैं, जबकि दूसरा ओवर प्रगति पर। 8 ओवर का यह मुकाबला, 8 ओवर के मुकाबले 5वां मुकाबला। इस बार भी काफी बेहतरीन स्ट्रोक, सीमा रेखा की दिशा में गेंद जाती हुई कर रन के बल्ले से आते हुए 4 4 4 4 4 रन। विकी के खिलाफ बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। विकी के खिलाफ टाइमिंग काफी अच्छी रखी इन्होंने। करण अपने साथी खिलाड़ी से राय लेते हुए और इसीलिए कहते हैं सुबह की चाय और बड़े लोगों की राय सही वक्त पर लेनी चाहिए। बैकफुट पर जाके कट किया, वहां थे श्रेयस कदम, रन लेने का कोई मौका नहीं, रोका और पारी के इस ओवर के आखिर में एक अच्छी गेंद भी आई, जबकि स्कोर अच्छा बना है। पहले पावर प्ले के 2 ओवर में 28 रन बिना कोई विकेट खोए, यहाँ
अच्छी पोजीशन में आ चुकी है टीम राज 11। 6 ओवर में अभी भी 56 रन बनाया है। यहाँ से अगर विकेट आते हैं तो मैच में कमबैक हो सकता है। सिविल लाइन ए भी टीम में इस मैच में वापस लौट सकती है। उन्हें यहाँ से विकेट लेने होंगे, एक दो अच्छे ओवर्स, क्योंकि पहले दोनों ओवर में अगर देखा जाए तो रन बने हैं। पहले ओवर में 2 चौके आए, दूसरे ओवर में 1 चौका आया और 2 छक्के भी जड़े गए। अट्ठाईस रन बने। बहुत सारे दर्शकों ने पूरे रात भर इस मैच को देखा होगा, ग्राउंड पर भी और यूट्यूब पर भी। उन सभी का भी हम शुक्रगुजार रहेंगे। सभी की निगाहें इस मैच पर है, क्योंकि जो टीम जीतेगी इस टूर्नामेंट में रहेगी और जो टीम हारेगी इस टूर्नामेंट से, इस श्रृंखला से बाहर जाएगी। एक अलग फॉर्मेट है इस टूर्नामेंट का। एक दिन में 5 मैच, 2 टीम टूर्नामेंट के बाहर, 2 टीम टूर्नामेंट के अंदर। अंदर बाहर का खेल यहाँ शुरू होता है। परमान की इस गेंद को पहले ही तय किया था कि मैं स्विच हिट करूंगा। जैसे इसके पहले ओवर की जब पारी की शुरुआत हुई थी, पहली गेंद को रिवर्स खेला था उन्होंने और 4 रन लिए थे। इसीलिए यहाँ भी वही कोशिश रही थी। अगर यहाँ फरमान ने जिस तरह की रणनीति बनाई थी राजेंद्र चौधरी ने, उसका अंदाजा लगाया था। गेंद को थोड़ा सा धीमा किया, थोड़ा सा लंबा रखा लेन से और वहां से थोड़ा सा कट भी किया और इसी कारण गेंद डॉट आई। कोई रन, बिना कोई रन के ये गेंद रही। इसी तरीके की गेंदबाजी जरूरत है टीम सिविल लाइन ए के लिए। इस बार रफ्तार देखने मिली। देखिए वेरिएशन था, इसके पहले गेंद में थोड़ी सी धीमी थी, इस बार थोड़ी सी रफ्तार भरी की। इसी के कारण टाइमिंग नहीं कर सके। आखिरी वक्त पर इस स्ट्रोक को स्क्वायर लेग की दिशा में खेलना चाहते थे, मगर रफ्तार के कारण वो टाइमिंग नहीं कर सके। मगर 1 रन जरूर ले लिया उन्होंने। 29 पर पहुंचा है स्कोर, जबकि तीसरा ओवर प्रगति पर है। और ओमकार देसाई आज इन एक्शन में नजर आएंगे और वो भी इस मैदान में पहुंचते हुए। मगर आपका मैच शाम को है, अभी नहीं है। ओहो, और एक बेहतरीन गेंद। इस परिस्थितियों का फायदा उठाने की कोशिश कुछ गेंदबाजों ने काफी अच्छी तरीके से किया। कभी विकेट पर कभी कभी रुक कर भी गेंद आ रही है, उसका भी फायदा कुछ गेंदबाज उठा रहे हैं। परिस्थितियां कैसी भी हो, खुद को साबित करना जरूरी है और इसी परिस्थितियों में खुद को साबित करने का एक मौका भी होता है। इस बार जड़ में की ये गेंद। फरमान इस ओवर में अच्छा कमबैक उन्होंने किया है। पहले ओवर में जबकि 11 रन आए थे उनके, मगर इस ओवर में जो लाइन और लेन पकड़ कर गेंदबाजी कर रहे हैं उसी के कारण बड़े स्ट्रोक इस ओवर में तो नहीं आया है। 31 पर पहुंचा है स्कोर। अच्छी साझेदारी भी बनी है करण और राजेंद्र के बीच, और ये 2 बड़े नाम हैं, पिछले बहुत सालों से साथ में क्रिकेट भी खेलते हुए आ रहे हैं, एक दूसरे को भली भांति जानते हैं और इसी के कारण अभी तक अच्छी पार्टनरशिप भी। और आज की रात में जिस तरह से हमने देखा है कि रितिका 11 अहमदाबाद ने काफी प्रभावित किया, उसी तरह इस टीम ने भी काफी प्रभावित किया। सुपर ओवर का मैच खेला गया, दोनों पारियों में 70-70 रन बने। ओह, क्या बेहतरीन स्पीड थी। टप्पा खाते ही सीधा विकेट कीपर के हाथ में, फरदीन के हाथ में ये गेंद जाती हुई। रफ्तार है इस गेंदबाज के पास। हरियाणा से बिलोंग करते, करनाल से, और रफ्तार इनकी पहचान भी है और यहाँ रफ्तार दिखाई। कुछ गेंदों को थोड़ा सा धीमी गति से किया था उन्होंने। हम नहीं भूलेंगे राष्ट्रवादी ट्रॉफी घाटकोपर, जहां
मैन ऑफ द सीरीज ली थी रॉयल एनफील्ड इस गेंदबाज ने। 31 रन बने। इस बार धीमी गति से गेंद जरूर थी, स्क्वायर लेग की दिशा में इस गेंद को खेला जरूर है। आउटफील्ड थोड़ी सी स्लो है, यहाँ घास है उसी के कारण, मगर 2 रन लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। 2 रन से स्कोर आगे जाता हुआ। रन बने 33। गैप में खेली आखिरी गेंद और 11 के औसत से रन यहाँ बन रहे। यहाँ कमबैक हुआ है क्योंकि इस ओवर में ज्यादा रन नहीं आए, सिर्फ 5 रन आए कुल मिलाकर, और इसी के कारण 3 ओवर के बाद रन बने हैं 33। विश्वजीत पहले मैच में 3 विकेट लिए थे, दूसरे मैच में लगातार 2 विकेट लिए थे विश्वजीत ने, और तीसरे मैच में विश्वजीत इस मैच में भी आखिरी 2 गेंदें उन्होंने बल्लेबाजी करते हुए खेली थी और दोनों गेंदों पर छक्के जड़े थे और उसी के कारण एक टोटल बना था। तो पहली पारी में जो रन बने उसमें श्रेयस कदम, फरदीन काजी, इनका अहम रोल है, और उनके साथ विश्वजीत ठाकुर ने भी आखिरी 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़े थे, उसका भी एक अहम रोल है। 33 रन बने। सामने है राजेंद्र चौधरी। राजेंद्र के लिए विश्वजीत इस बार लेन पर आए, लेन से गेंद को रफ्तार दी और भेज दिया विकेट कीपर के हाथों में। देखिए विश्वजीत की ये गेंद बाहर की तरफ कट होती हुई और बिंदी गेंद आती हुई। विश्वजीत अच्छी शुरुआत की है। 2 ओवर में 28 रन बने थे। उसके बाद स्कोर पर थोड़ा सा नियंत्रण जमाने की कोशिश है सिविल लाइन ए के गेंदबाजों की। ओह, और एक बेहतरीन रफ्तार, रफ्तार, बहुत रफ्तार। ये है रफ्तार के सौदागर, नाम है विश्वजीत ठाकुर। 33 रनों पर स्कोर मानो रुक सा गया है। टपा खाते ही बाहर की तरफ, कभी अंदर की तरफ घूमती हुई ये गेंद। राजेंद्र चौधरी जैसे बल्लेबाज को लगातार 3 गेंदें रोकाए, और इस बार जो बड़ा हिट उन्होंने किया देखना होगा। अंकुर सिंह नजरें जमाई थी आखिरी वक्त तक गेंद पर, और विश्वजीत ठाकुर ने कामयाबी हासिल की, और यहां पार्टनरशिप, एक साझेदारी बनी थी, उस साझेदारी को तोड़ने का काम किया है विश्वजीत ने। स्वाभाविक है यहां बड़ा हिट लगाना ही चाहते थे क्योंकि लगातार उनके खिलाफ बिंदी गेंदें आ रही थी, और उस दबाव को हटाने की कोशिश में राजेंद्र चौधरी आउट होकर पैविलियन की तरफ। पेशेंस काफी महत्वपूर्ण होते हैं क्रिकेट में। जो राजेंद्र चौधरी काफी बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे, विश्वजीत की बेहतरीन गेंदबाजी के बलबूते पर वापस लौटना पड़ा उन्हें। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर विजेंदर। विजेंदर यानी डारा मशीन। हमारे कमेंटेटर मित्र जयेश काफी सराहना करते हैं, और डारा भी जयेश को नाराज नहीं करते, बड़े बड़े हिट लगा लेते हैं। डारा जो छक्के जड़ने के लिए जाने जाते हैं, और आज जरूरत है टीम को, तो क्या यहाँ छक्के जड़ेंगे देखना होगा। लगातार 4 बिंदी गेंदे। विश्वजीत ठाकुर ने पहले मैच में 3 विकेट, दूसरे मैच में 2 विकेट, इस मैच में भी 1 विकेट हासिल किया है। 6 विकेट अब तक ले चुके हैं, और बैटिंग के लिए भी जब आए अच्छी बैटिंग, उन्होंने बैटिंग भी की है। विश्वजीत की ये गेंद अंपायर मुन्ना पठान हमारी तरफ मुड़ते हुए और जाहिर करते हुए ये गेंद सही नहीं है, सही ठिकाने पर करनी होगी। इसके बाद वाइड बॉल थी, 1 रन मिलेगा। रन बने हैं 34।
डारा। और एक रफ्तार भरी गेंद डारा के लिए, ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी कर रहे हैं और उसी के कारण वाइट बॉल, लगातार दूसरी वाइट बॉल। विश्वजीत। डारा, जो सिक्सर किंग के नाम से भी जाने जाते हैं, विजेंदर डारा। ओ, डारा के खिलाफ इस बार मोर्चा बोला था स्पीड गन ने, मिस्टर जेपीएल ने, विश्वजीत ठाकुर ने दारा के खिलाफ एक बेहतरीन, काफी रफ्तार भरी गेंद पेश की। 5 गेंदें बिंदी की है इस ओवर में विश्वजीत ने। 2 व्हाइट बॉल भी आई जरूर, मगर डारा ऐसे खिलाड़ी है, पूरे राजस्थान में उनके नाम के और उनके छक्कों की चर्चे रहते हैं। और ये देखिए, बड़ा स्ट्रोक तो खेला है, मगर वहां है खिलाड़ी गेंद के नीचे, और विश्वजीत ठाकुर इस पूरे मैच में की फैक्टर रहे हैं। बल्लेबाजी की जब टीम को जरूरत थी, और टीम को जरूरत थी विकेट की, विकेट भी 2 हासिल करवा दिए विश्वजीत ठाकुर ने। सिर्फ 2 रन, और दोनों रन वाइड से आए हैं। 6 डॉट बॉल भी उन्होंने इस ओवर में की है, और 2 विकेट भी हासिल किए हैं। और एक अच्छा कैच श्रेयस कदम ने पकड़ा। 4 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, रन बने 35। 2 ओवर में 28 रन की शुरुआत हुई थी, उसके बाद 2 ओवर में रन बने हैं सिर्फ 7। ये क्रिकेट है, अभी भी कमबैक हो सकता है। राज 11 नवलपुरा, ये भी एक अच्छी टीम है। यहां से कुछ रन अगर बनते हैं तो मैच में फिर एक बार वो आ सकते हैं। 84 रनों का पीछा करना है इस मैच को जीतने के लिए। अभी भी 4 ओवर शेष है और 49 रनों की जरूरत। हर एक ओवर में 12 के औसत से रन बनाने हैं अभी भी, और हो सकता है, क्रिकेट का खेल है, कुछ भी हो सकता है। अजीत मैदान के अंदर आ चुके हैं। देखना होगा आने वाले 4 ओवर में क्या होगा गेंदबाजी के लिए। अंकुर, अंकुर की पहली गेंद पर हवा में खेली है गेंद, और गेंद के नीचे है बंटी पटेल। वापस लौटेंगे एक रन। अच्छी साझेदारी बनी थी 28 रन की। विश्वजीत ने साझेदारी को ब्रेक किया, उसके बाद एक के बाद एक खिलाड़ी पैवेलियन की राह पर निकल चुके हैं। करण भी आउट होकर वापस लौट चुके हैं। अच्छी शुरुआत से कुछ नहीं होता, आपको अंत भी अच्छा करना होता है। आगाज से कुछ नहीं होता, आपको अंजाम भी अच्छा ही देना होता है। यहाँ फिर एक बार मैच पर पकड़ बनाने की कोशिश सिविल लाइन टीम ए की यहाँ होती हुई, मगर अभी भी राज 11 ने मैच नहीं छोड़ा है। वो कोशिश करेंगे, आखिरी समय तक फाइट करेंगे, क्योंकि उन्होंने भी आज की रात में अच्छा क्रिकेट खेला है। 35 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पर, 49 की अभी भी जरूरत। हो,
बेहतरीन एफर्ट्स वहां देखने मिले, मगर यहाँ एक बड़ा स्ट्रोक आता हुआ। इस मैच को हम कतई नहीं छोड़ेंगे, कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे। पवन आए और पवन ने आते ही बड़ा हिट खेला और 600 के स्ट्राइक रेट से शुरुआत की है। पवन मीना, सामने है अंकुर और एक बड़ा हिट जो गया है सीमा रेखा के बाहर। अंकुर के खिलाफ धावा बोल दिया है और बैक टू बैक 2 छक्के। जिस तरह से विकी के खिलाफ भी 2 बैक टू बैक छक्के आए थे और यहां ऐसा लग रहा था एक समय सिविल लाइन ए मैच में आ चुकी है, क्योंकि 3 विकेट छोटे से अंतराल में आए थे, मगर यहाँ जो 2 छक्के आए आते ही पवन मीना ने खेले, उसके बाद मैच में टीम वापस लौट चुकी है। 47 रन, 47 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पर राज 11 के। अभी 84 रनों का पीछा करना है। अभी भी इस मैच को जीतने के लिए रनों की जरूरत है 37। इक्कीस गेंदे 37 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। 21 गेंदों में 37 रनों की जरूरत। इस खेल में वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता, वही देखने मिल रहा है इस मैच में। और यहाँ थोड़ी सी रफ्तार दिखाई अंकुर ने, लेन से रफ्तार थोड़ी सी ज्यादा रखी थी, इसी के लिए टाइमिंग नहीं कर सके और कम बैक यहाँ करते हुए अंकुर पहली गेंद पर विकेट, उसके बाद पर छक्का जड़ा, उसके बाद फिर छक्का जड़ा, उसके बाद 1 रन लिया। स्कोर पहुंचा है 48 रनों पर। 5वां ओवर इस पारी का। ये प्रोफेशनल क्रिकेट है, हार यहाँ किसी को मंजूर नहीं है। कोशिश करनी होगी और मेहनत करनी होगी। बिना मेहनत करे किसी को कोई नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता इस दुनिया में। ओहो, यहाँ चुके, गलती की अंकुर, जो महंगे साबित हो रहे थे उन्हें मिली कामयाबी। इसी का नाम तो क्रिकेट है। आप अच्छी गेंदबाजी करते रहो, कामयाबी आपको मिल सकती है। अजीत आउट होकर पैविलियन की तरफ, जैसे ही 2 छक्के जड़े थे, मैच में वापस लौट चुकी थी राज 11, मगर आखिरी गेंद पर अच्छी गेंद रखी, लेन पर गेंद की, वेरिएशन किया, बल्लेबाज समझ नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए इस गेंद को और डबल माइंड रहे खेलते वक्त और अंकुर ने पकड़ा कैच। और जबकि 5वां ओवर खत्म हो चुका है, पहले गेंद पर विकेट, आखिरी गेंद पर विकेट, 1 गेंद अभी भी शेष है और 48 रन बने। देखिए, नाराजगी जाहिर करते हुए, मैंने गलती की, 2 छक्के जड़े जरूर, मगर मैंने कमबैक भी किया, ये दिखाते हुए। नाम है अंकुर सिंह, सिंह इज किंग। ये राज 11 ने भी काफी, नवलपुरा इस टीम में भी काफी प्रभावित किया है। जो खिलाड़ी है, सभी खिलाड़ी राजस्थान के अलग अलग जिले से है, मगर काफी बढ़िया क्रिकेट खेल रहे हैं। 48 रन 4 विकेट के नुकसान पर। फिर एक बार अंकुर की, ओहो, यहां फिर एक बार अच्छी गेंद, लेन पर की ये गेंद, लेन से थोड़ा सा काटा, थोड़ा सी गेंद घूमी और विकेट कीपर के हाथों में गई। 2 गेंदें खराब आई, उस पर 2 छक्के जड़े गए, मगर उसके बाद कमबैक भी रहा। 2 विकेट भी उन्होंने इस ओवर में हासिल किए। देखते देखते 5 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। रन बने हैं 48। अभी भी इस मैच को जीतने के लिए रनों की जरूरत है 36। गेंदें 18 और रन है 36। विश्वजीत, अच्छी गेंद, इस ओवर की भी शुरुआत अच्छी की, मगर अच्छी गेंद पर रन लेने में कामयाब रहे बल्लेबाज। अक्की और पवन मीना, सामने है विश्वजीत। अभी भी 35 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। लगभग सुबह के 7:30 बजे है, मगर क्रिकेट निरंतरता से शुरू है। आज मुझे कमेंट्री में सहायता की हमारे जयेश, उनके भी हम शुक्रगुजार रहेंगे।
रफ्तार थी इस बार लेन पे, फिर एक बार आए विश्वजीत, इसके पहली गेंद में और जड़ में की, इस बार लेन पर आए, लेन पर से एक अच्छी गेंद यहां देखने मिली। विश्वजीत ठाकुर इस मैच के की फैक्टर रहे, मगर मैच खत्म नहीं हुआ। यहां से स्ट्रोक आएंगे तो मैच बनेगा। 49 रन बन चुके हैं, अभी भी 35 रनों की जरूरत, 16 गेंदे 35 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। राजस्थान कप में डी कंपनी, दीपक राजपूत एंड कंपनी एंड सिविल लाइन। रफ्तार भरी गेंद थी, सामने की दिशा में खेला, वहां थे श्रेयस कदम, विकेट आया और विश्वजीत ठाकुर ने और एक विकेट हासिल किया। 3 विकेट ले ली है इस मैच में उन्होंने। अच्छा क्रिकेट, कोई भी जीते, अच्छा क्रिकेट आज के रात में देखने मिला। अच्छी अंपायरिंग, जय पवार सर आपकी, मुन्ना पठान सर की, चारों अंपायर की हम सराहना करेंगे। कमेटी की भी सराहना करेंगे, उन्होंने भी अच्छा स्टैंड लिया सब। और दीपक जी राजपूत जो खुद डी कंपनी है, उनकी भी सराहना करेंगे। सुबह तक मैच और मैच पर नजरें जमा के बैठे हैं। सूर्या भाई की भी सराहना करेंगे हम। विश्वजीत 3 विकेट हासिल किए हैं, मगर मैच खत्म नहीं हुआ। हमने इंपैक्ट प्लेयर के रूप में बल्लेबाजी के लिए डोलू, देखना होगा डोलू किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। सामने है विश्वजीत, रफ्तार के सौदागर, लोअर फुल टॉस गेंद थी, कवर्स की दिशा में खेला, गैप में जाती हुई गेंद क्या जाएगी सीमा रेखा के बाहर, गई है 4 रनों के लिए। मैच हम कतई नहीं छोड़ेंगे, ये कहते हुए राज 11 की टीम, और फिर एक बार कमबैक। क्या मैच चल रहा है दूसरी पारी में भी, कभी इधर कभी उधर, कभी अंदर कभी बाहर, कभी राज 11 तो कभी सिविल लाइन, ऐसी मैच यहां चलती हुई। 53 रन बने, अभी भी इस मैच को जीतने के लिए 31 रनों की जरूरत है। सामने है विश्वजीत, रफ्तार भरी गेंद सामने की दिशा में खेला, श्रेयस कदम वहां पहुंचे और तेजी से थ्रो भी किया और 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ। 54, अभी भी 30 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। पवन मीना जो भी की फैक्टर हो सकते हैं, फुल टॉस गेंद थी, उसे ऑन साइड की दिशा में खेला और 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ। विश्वजीत ठाकुर की सराहना इसलिए होगी, पारी के आखिरी 2 गेंदें उन्होंने खेली, उस 2 गेंदों में उन्होंने 2 छक्के जड़े। गेंदबाजी के लिए आए, 2 ओवर में सिर्फ 9 रन देकर 3 विकेट हासिल किए विश्वजीत ठाकुर ने, मगर मैच खत्म नहीं हुआ। 12 गेंदें शेष, 29 रनों की जरूरत। राज 11 फाइट कर रही है और फाइट करनी भी चाहिए। क्रिकेट का खेल है, आखिरी क्षणों तक आपको फाइट करनी होती है, लड़ना होता है, और इस लड़ाई में कोई भी जीते अच्छा क्रिकेट हमें देखने मिल रहा है। मगर मैच खत्म नहीं हुआ। पवन मीना भी तो कहा मैच छोड़ने वाले हैं, डोलू उनके साथ है, दौलत। 55 रन बने हैं। विकी को फिर एक बार लाया गया गेंदबाजी के लिए, देखना विकी भोईर। विकी
विकी पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर रखने की कोशिश थी और इस गेंद पर थोड़ा सा हवा में तो जरूर खेला था, मगर एक रन जरूर पूरा किया। एक रन से स्कोर आगे जाता हुआ 56 रनों पर। अभी भी 11 गेंदे से 28 रनों की जरूरत। मैच खत्म नहीं हुआ, कोशिश जारी रहेगी। राज 11 भी मैच में अभी भी है, मैं तो कहूंगा। दूसरी तरफ जबरदस्त क्रिकेट खेला है श्रेयस कदम, फरदीन काजी, विश्वजीत ठाकुर, अन्य गेंदबाजों ने भी अच्छा किया है। फरमान ने भी काफी अच्छी गेंदबाजी की, जो दूसरे ओवर में जो उन्होंने कमबैक किया। और विकी की रफ्तार और रफ्तार के साथ गेंद को घुमाया सीमा रेखा के बाहर, जहां रन मिलेंगे। छे 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 सिक्सर। मैच ऑन है। विकी की ये गेंद थोड़ी सी पटकी थी, अंदर की तरफ आ रही थी और उस गेंद को भेज दिया 6 रनों के लिए। क्या मैच चल रहा है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी सिविल लाइन ए, और अंपायर ने तीसरे अंपायर की तरफ देखी ना, ओके, फेयर डिलीवरी। इस 6 के साथ मैच में फिर एक बार राज 11 राज 11 नवलपुरा फिर एक बार मैच में आती हुई। इस 6 के साथ जो दौलत है उनके बल्ले से आता हुआ ये स्ट्रोक देखने मिला। साथ में पवन मीना भी है, दोनों बल्लेबाज जिन्होंने बड़े बड़े हिट भी लगाया है, मगर अभी भी मैच ऑन है। देखना होगा आने वाले समय में क्या होगा। 10 गेंदें शेष है और मैच जीतने के लिए 22 रनों की जरूरत। विकी की ये गेंद काफी रफ्तार थी, उछाल भी थी, अतिरिक्त उछाल मिली इस गेंद में और विकेट कीपर के हाथ में जाती हुई गेंद। विकी ने कमबैक किया है। क्या मैच चल रहा है, बेहतरीन मुकाबला। जो टीम इस मैच को जीतेगी इस टूर्नामेंट में बनी रहेगी, जो टीम इस मैच में हारेगी इस टूर्नामेंट से बाहर जाएगी। मगर दुख इसका होगा, एक अच्छी टीम टूर्नामेंट से बाहर जाएगी। और एक विकी की अच्छी गेंद देखने मिली, अच्छा कमबैक देखने मिला। लाइन और लेंथ पर आए फिर एक बार। अभी भी इस मैच को जीतने के लिए 8 गेंदें शेष है और 22 रनों की जरूरत। ये 2 गेंदें काफी अहम होगी। 8 गेंदें 22 रनों की जरूरत। मैच खत्म नहीं हुआ। राज 11 ने भी पूरी तरह से इस मैच में अच्छा क्रिकेट खेला है, फाइट की है। दूसरी तरफ सिविल लाइन इस बार विकी के खिलाफ बड़ा 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 वाला हिट कर दिया है और गेंद को भेज दिया फिर एक बार सीमा रेखा पार। षटकार, 6 रन। क्या मैच हो रहा है यहाँ। ऐसा थोड़ी वक्त के लिए लगता है कि सिविल लाइन मैच में आई तब एक बड़ा हिट आता है। ऐसा थोड़ी वक्त के लिए जब लगता है कि अभी राज 11 मैच में आई है तब कुछ दबाव या विकेट निकालते हैं, और या नहीं तो बिंदी गेंदें आती है सिविल लाइन की तरफ से। और ये जो रोचकता बनी है इस मैच में, दिलचस्प मुकाबला। अभी भी इस मैच को जीतने के लिए 16 रनों की जरूरत। गेंदे हैं 7, रन बनाने हैं 16। कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम इस मैच को जीतेगी। विश्वजीत ठाकुर का स्पेल खत्म हो चुका है। विकी के खिलाफ 2 बड़े स्ट्रोक भी आए। देखिए विकी के खिलाफ एक छक्का आया, उसके बाद 2 गेंदें बिंदे की और उसके बाद फिर उसी बल्लेबाज ने एक बड़ा हिट भी किया। इंपैक्ट प्लेयर इंपैक्ट डाल रहा है इस टूर्नामेंट में। इंपैक्ट बतौर इंपैक्ट प्लेयर मैदान पे आए हैं और इंपैक्ट प्लेयर का रूल इस टूर्नामेंट में डी कंपनी ने रखा है, जो दीपक राजपूत साहब ने, वो यहां इंपैक्ट करता हुआ। और दोनों ने 6 गेंदें खेली है, एक ने 16 रन किए, एक ने 17 रन किए, मगर अभी भी 16 रनों की जरूरत है और गेंद 7 शेष है। देखना होगा क्या होगा। दर्शकों के दिलों की धड़कनें भी तेज होती हुई ऐसा मुकाबला है यहां। विकी की गेंद उसे
हुक करना चाहते थे, नो मैंस लैंड में गेंद जाती हुई, एक रन पूरा किया, दूसरे की कोशिश, देखा डायरेक्ट हिट नहीं हुआ, जहां एक रन बन सकता था। थ्रो अगर बैटिंग इन पर आता था तो रनआउट की संभावना होती थी, मगर यहां वैसा नहीं हुआ। थ्रो बैटिंग इन पर नहीं आया, विकेट बच गया और जहां एक रन मिलना चाहिए था वहां मिले 2 रन। मैच पहुंचा आखिरी ओवर में, जहां 6 गेंदों में 14 रनों की जरूरत है। क्या मैच हो रहा है, जबरदस्त मुकाबला। सुबह 7:30 बजे भी बहुत काफी मात्रा में दर्शक, टेनिस क्रिकेट के चाहने वाले, टेनिस क्रिकेट के दीवाने पूरे भारत से, भारत के बाहर से भी इस मैच को देख रहे हैं। जो भी, हम सभी का तहे दिल से स्वागत करेंगे। कौन जीतेगा इस मैच को अभी भी कह नहीं सकते, क्योंकि ये मुकाबला काफी दिलचस्प हो चुका है। दिलों की धड़कनें तेज करने वाला मुकाबला, और गेंद हाथ में थमा दिए अंकुर सिंह। इनके आखिरी 6 गेंदों में 14 रनों की जरूरत। आखिरी ओवर में 14 रनों की जरूरत अभी भी है, और जितने भी दर्शक मैदान के अंदर है, आपको ये मुकाबला अगर पसंद आया हो तो एक बार जोरदार तालियां दोनों टीमों के लिए होनी चाहिए। क्या मैच, पैसा वसूल मैच। पहली गेंद पर बड़ा हिट करने की कोशिश, गेंद हवा में, गेंद के नीचे फरदीन काजी, विकेट का पतन। अंकुर ने कामयाबी हासिल की, ये अनुभव उनके पास है, और पहली गेंद पर यहां दिखाते हुए अंकुर ने भी तीसरा विकेट हासिल किया है। और ये मैच कभी इधर कभी उधर, ये मैच अभी मैच नहीं रहा, अनिश्चितताओं के गलियारों से गुजरता हुआ ये मैच, ये मुकाबला। 5 गेंदे शेष है, 14 रनों की अभी भी जरूरत है। एक तरफ सिविल लाइन ए, जिस टीम के कप्तान है अंकुर, और दूसरी तरफ राजेंद्र चौधरी, जिस टीम के कप्तान है वो टीम राज 11 नवलपुरा। इसके बीच का यह मुकाबला। जीतू शर्मा है बल्लेबाजी करने के लिए मैदान के अंदर। इंपैक्ट प्लेयर दौलत अभी भी बल्लेबाजी कर रहे हैं 19 पर। अंकुर, आखिरी 5 गेंदे शेष है और 14 रन बनाने हैं। जो टीम जीतेगी सुपर 6 में जाएगी, हारेगी टूर्नामेंट से बाहर। ओहो, इस बार लोअर फुल टॉस, रफ्तार थी फरदीन की दिशा में, इस गेंद को खेला लॉन्ग ऑफ की दिशा में फरदीन ने इस गेंद को रोका, और 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ 71 रन। अभी भी 4 गेंदे शेष है और मैच को जीतने के लिए 13 रनों की जरूरत। 2 गेंदे मैदान के बाहर मारनी है। देखना होगा, पूरे टेनिस क्रिकेट विश्व में चर्चा इस मैच की भी होगी, सुपर ओवर की भी होगी। आज के रात में जो हुआ, राजस्थान के जयपुर में क्रिकेट का मेला लगा है, दीपक जी राजपूत इनके द्वारा, और कृष्णवर्धन सिंह, इनकी भी हम चर्चा करेंगे, और उनके साथ सिविल लाइन और डी कंपनी। अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, ये अनुभव है अंकुर सिंह के पास, और एक डॉट बॉल यहां आता हुआ। दौलत, मगर दौलत के पास यहां मौका है अपनी रनों की दौलत बढ़ाने का। तीन गेंदे अभी भी शेष है, मैच अभी खत्म नहीं हुआ। ओ, काफी रफ्तार देखने मिली इस बार। अंकुर, अंकुर पूरे भारत में इस खिलाड़ी के नाम के चर्चे क्यों है, यहां दिखाते, और अंपायर तीसरे अंपायर की तरफ वाइड के लिए। डॉट बॉल, अंकुर सिंह।
कुछ भी हो सकता है। हमने देखा आज की रात में ही एक गेंद में 8 रनों की जरूरत थी, फिर भी टीम मैच में आई। दो गेंदे और 13 रनों की जरूरत। अगर 2 छक्के जड़ते हैं तो फिर एक बार सुपर ओवर हो सकता है। कोशिश करनी होगी। मैच खत्म नहीं हुआ। और स्ट्रोक तो खेला है स्क्वायर लेग की दिशा में जहां है विश्वजीत ठाकुर, और इस मैच को सुनिश्चित किया है सिविल लाइन ए ने। मगर इस टूर्नामेंट में कुछ भी हो सकता है, जैसे आज के रात में हमने देखा है। और एक गेंद और 12 रनों की जरूरत। अच्छा क्रिकेट। हमारे सभी कैमरामैन की भी हम यहाँ सराहना करेंगे। हमारे अंपायर्स, ऑलियंटर्स, सभी हमारे कमिटी मेंबर्स, सबकी सराहना करेंगे। कल रात जो 8 साढ़े 8 बजे शुरू हुई थी ये टूर्नामेंट, पहला दिन खत्म होते होते दूसरे दिन के करीब 8 बज गए। अभी क्रिकेट शुरू है। अच्छी गेंद और अंकुर सिंह बेहतरीन गेंदबाजी यहां करते हुए 3 विकेट उन्होंने भी हासिल किए, 15 रन खर्च किए। और विश्वजीत ठाकुर आखिरी 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़े, गेंदबाजी करते हुए भी 3 विकेट लिए, सिर्फ 9 रन खर्च किए। तेज बुखार होते हुए भी फरदीन ने किए 29 रन। श्रेयस के कदम की बेशकीमती पारी रही। अंकुर ने टाइम पर अच्छी गेंदबाजी की। और क्या मैच रहा है। राज 11 की मैं सराहना करूंगा। राजस्थान के